ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक है। यहाँ से दुर्योधन पांडव सेना के उन विशेष योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है जिनसे उसे सबसे अधिक खतरा महसूस हो रहा था। श्लोक: अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। भावार्थ: दुर्योधन कहता है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले अनेक शूरवीर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे सात्यकी, युयुधान, राजा विराट और महारथी राजा द्रुपद। विस्तृत तात्पर्य: 1. भीम और अर्जुन को मानक मानना। दुर्योधन ने पांडव सेना के अन्य वीरों की तुलना भीम और अर्जुन से की। ये उसकी गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। उसके मन में भीम की गदा का भय, जिसने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, और अर्जुन के गांडीव का खौफ बैठा हुआ था। वो मान रहा था कि बाकी योद्धा भी उन्हीं के जैसे घातक है। 2. महेश्वासाह का संकेत। प्राचीन युद्ध में धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और बाणों की गति ही जीत तय करती थी। महेश्वासाह कहकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को सचेत कर रहा है कि सामने वाले केवल लड़ने नहीं आए हैं, वे लंबी दूरी तक मार करने वाले अस्त्रों से सुसज्जित है। 3. युयुधान सात्यकी का उल्लेख। सात्यकी कृष्ण का परम शिष्य था। दुर्योधन जानता था कि सात्यकी के होने का मतलब है कि यादवों की एक बहुत बड़ी शक्ति और कृष्ण की युद्ध नीति पांडवों के साथ खड़ी है। 4. विराट और द्रुपद। राजा विराट, इन्होंने अज्ञातवास के दौरान पांडवों को शरण दी थी। द्रुपद, जो द्रोणाचार्य के पुराने शत्रु थे। इनका नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पुराने प्रतिशोध की आग को हवा दे रहा है ताकि वे पूरे वेग से युद्ध करें। तात्पर्य का सार: दुर्योधन यहाँ केवल योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा, बल्कि वह द्रोणाचार्य के सामने खतरे का आकलन कर रहा है। वो डरा हुआ है, इसलिए वो पांडवों की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर देख रहा है। मनोवैज्ञानिक तथ्य: जब हम किसी से डरते हैं तो हमें शत्रु की छोटी ताकत भी भीम और अर्जुन के समान विशाल लगने लगती है।